हेलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो है आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस फिजिक्स में आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे ये जो पीवी इक्वल टू एन आर टी दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। जहाँ पे पी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर, और प्रेशर हमें एटीएम में ही चाहिए। ठीक है, प्रेशर को एटीएम में ही लेने का, चाहे किसी भी ये में रहे उसको एटीएम में बदलना पड़ेगा। और वॉल्यूम को हमें लीटर में लेके आना पड़ेगा। मान लो मिलीलीटर में रहे तो 1000 से डिवाइड करके लीटर में सबसे पहले बदल देंगे। मान लो 300 मिलीलीटर रहे तो 300 बटा 1000 करेंगे, 400 रहेगा तो 400 बटा 1000 करेंगे, 500 रहेगा तो 500 बटा 1000, मतलब सबसे पहले लीटर में बदलेंगे। ठीक है, और एन क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास इंटू आर और टी था, इधर आर और टी कर दिए। और यहाँ पे आर जो वैल्यू है वो कितना यूज किया जाता है? आर का वैल्यू बोलो, 0.082, 0.082, 0.082 यूज किया जाता है। क्या 0.082? आगे क्या लिखते हैं बोलो? एटीएम लीटर, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, मोल केल्विन है ना। यूनिट भी याद रखोगे, इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एनर्जी के टर्म में आर का वैल्यू अलग किया जाता है, 8.314 यूज किया जाता है ना, जूल पर मोल केल्विन। हाँ, 8.314। आर के दो वैल्यूज होते हैं, एक 8.314, एक ये वाला। जब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे तो हमें ये आर के जगह पे यही यूज करना पड़ेगा, आर के जगह पे यही यूज करना पड़ेगा, 0.082। बोलो हाँ, यूज करेगा आर का वैल्यू ना, क्या बोल रहा? ये यूज करना पड़ेगा यहाँ पे आर का वैल्यू। और टेम्परेचर तो किसमें होना चाहिए? केल्विन में। टेम्परेचर किसमें होना चाहिए? केल्विन में। मान लो सेल्सियस में रहेगा तो केल्विन में कैसे बोल दो? 273 उसमें जोड़ दोगे, कितना जोड़ देंगे? 273। तो हमारा किसमें बदल जाएगा? केल्विन में। ये इक्वल टू फॉर्मूला रखना C प्लस 273। ठीक है, अब अगर प्रेशर एटीएम में नहीं हो, यहाँ पे देखिए, अगर आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो प्रेशर किस में लेंगे? एटीएम में ही रखेंगे। ठीक है, तो मान लो एटीएम में नहीं रहे तो उसको चेंज करके लाना होगा। क्या? मान लो एटीएम में नहीं दिया है तो चेंज करके लाएंगे। ठीक है, अगर पी एटीएम में नहीं दिया है, यहाँ पर लिख देना होगा, अगर पी यानी प्रेशर ना एटीएम में ना दिया हो, एटीएम में ना दिया हो तो यहां से चेंज करके लाएंगे, किसी में भी दिया रहे तो 1 एटीएम किसके बराबर हो गया? 1 बार के। 1 बार को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.9876। देखिए 0.9876 मतलब एक के आसपास है, तो यहाँ पे नियरली इक्वल टू ले लिया। इसको क्या बोलते हैं? नियरली इक्वल टू, माने उसके आसपास। मतलब एक एटीएम की जगह एक बार, मतलब एक बार अगर रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट एक एटीएम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर हमें किसमें चाहिए? एटीएम। या 10 का पावर 5 पास्कल, या 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 766 मिलीमीटर ऑफ एचजी, या 760 टॉर। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में मान लो 760 टॉर दिया रहा है, न्यूमेरिकल बनाते समय 760 टॉर दिया है, कितना दिया है? 760 टॉर। तो इसको हम लोग एक एटीएम लिख सकते हैं कि नहीं? सीधा सीधा, मतलब 760 के जगह पे एक एटीएम ले देंगे। क्यों? क्योंकि एक एटीएम किसके बराबर होता है? 760 टॉर। ये टॉर क्या है? प्रेशर का एक यूनिट है। ठीक है, पास्कल भी प्रेशर का एक यूनिट है, बार भी प्रेशर का एक यूनिट है, और एटीएम भी प्रेशर का एक यूनिट है, और मिलीमीटर ऑफ एचजी भी किसका है? उसका एक यूनिट है। मतलब अगर 766 रहेगा उसके जगह हम लोग एक एटीएम लिखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस में अगर कहीं से 760 टोर दिया है तो उसको यूज नहीं करना है, एक एटीएम यूज करना है। ठीक है, तो अगर एक एटीएम में इतना है तो दो एटीएम में कितना लिखेंगे? तो इधर कितना गुना है? दो गुना, तो इधर दो गुना कर देंगे, हम लिख देंगे 2 6 12, दूसरा से 14 है 15। मान लो क्वेश्चन में इतना टोर दिया है, कितना टोर? इतना टोर दिया, तो उसके जगह दो एटीएम लिखेंगे। कितना एटीएम? दो एटीएम, क्योंकि इधर हम दो गुना कर रहे हैं तो इधर भी हमें दो गुना करना होगा। इधर अगर 3 गुना कर रहे हैं तो इधर भी 3 गुना, इधर 4 गुना तो इधर 4 गुना, इधर 5 गुना तो इधर 5 गुना। समझ में क्या? तो अगर इतना टोर दिया रहेगा तो हम 1 एटीएम यूज करेंगे। समझ में क्या? तो इसको पूरा याद करके आपको रखना पड़ेगा। और वॉल्यूम हमें किस में चाहिए? लीटर में। वॉल्यूम लीटर में चाहिए।
तो वॉल्यूम किस में रह सकता है देख लो, थोड़ा लिख लो वहां पे। वॉल्यूम बराबर क्या लिखोगे? हाँ 1 लीटर ऐसा रहेगा। वॉल्यूम तो लीटर में चाहिए, तो अगर लीटर में नहीं दिया है तो किस में दिया रहेगा? 10 का पावर -3 मीटर क्यूब में रहेगा। 10 का पावर याद कर लेना, 10 का पावर कितना रहेगा? -3 मीटर क्यूब, मतलब इतना रहेगा मीटर क्यूब ना, मतलब 10 का पावर -3 मीटर क्यूब अगर लिखा रहेगा तो उसके जगह हम 1 लीटर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1 लीटर, या 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा है, या 1 डेसीमीटर क्यूब है, मतलब 1 डीएम क्यू रहेगा फिर भी हम 1 लीटर ही लिखेंगे। ठीक है, तो 2 डेसीमीटर क्यू रहेगा तो 2 लीटर, 3 रहेगा तो 3 लीटर, 4 रहेगा तो 4 लीटर, 5 रहेगा तो 5 लीटर। समझ में आ रहा? मतलब ये सब भी हो सकता है, मतलब इतना कहीं रहेगा तो उसके जगह हम 1 लीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमें किसमें चाहिए? लीटर में। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये पूरा तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। देख लो, द इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालना है, इसका मतलब तुमसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन निकालो, बोल रहा है क्या? तो आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी, ये ना पता है? पीवी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। ठीक है, तो देखो इधर का पीवी तो इसमें सब ऑप्शन में है, देखो यहाँ भी पीवी है, इधर भी पीवी, इधर भी पीवी, इधर, और आरटी भी है, इधर भी आरटी, इधर भी आरटी, इधर भी आरटी, इधर भी आरटी, सब में। लेकिन अंतर क्या है इसमें? सब में सेम चीज है, यही वाला अंतर है। मतलब एन को हमें निकालना होगा, मतलब एन का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ बैठा देंगे, वही वाला आंसर होगा क्या? तो एन है क्या चीज? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास, ये तो पहले से पता है, मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है हमारा देखना है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। जब भी ये गैस का बात बोलेगा तो ऑक्सीजन को डबल फॉर्म में लेना है, मतलब डायटोमिक फॉर्म में लेना है। मतलब यहाँ खाली ऑक्सीजन नहीं लिख सकते हैं, O2 लिखना पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन होता तो N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन होता तो H2 लिखते हैं। कभी भी O नहीं लिखना, अगर ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा। डायटोमिक फॉर्म में रहता है ये वाला, हमेशा किस में रहता है? डायटोमिक फॉर्म में लिख दोगे। गैस जो है डायटोमिक फॉर्म में रहता है, एटॉमिक रहता है, फॉर्म में रहता है, इसको नोट करके लिख देना, डायटोमिक फॉर्म में रहता है या रहता है। जब भी गैस का बात बोलेगा तो ऑक्सीजन डबल रहेगा। तो बताओ गिवन मास कितना ग्राम दिया है, देख लीजिए 5 ग्राम है। क्वेश्चन में देखो 5 ग्राम ऑक्सीजन है ना, अगर 5 ग्राम है तो 5 लिखेंगे, ऊपर में 6 ग्राम है तो 6 लिखेंगे, 7 ग्राम है तो 7 लिखेंगे, 8 ग्राम है तो 8 लिखेंगे। यानी गिवन मास हमें कितना ग्राम लिखना पड़ेगा? अरे 5 ग्राम ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालेंगे ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 ऑक्सीजन का, ठीक है, तो 32, 5/32, 5/32 कौन सा ऑप्शन में हमारा सही आंसर? ये वाला हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो 16 भी दिया है, लिख देगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड पेन से बंद कर देना, कि ऑक्सीजन है ये डायटोमिक फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन नहीं है, कितना ऑक्सीजन है? 2। ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता है, वहां डबल रहता है। ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, हमेशा डबल रहेगा। ठीक है, वो बोलेगा नहीं तुमको कि ऑक्सीजन 2 है, या तो डायरेक्ट O2 लिख देगा या तो डायरेक्ट ऑक्सीजन लिखेगा, तो वो समझना होगा। एक ऑक्सीजन हुआ नहीं है, 2 है। ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में रहता है, रट लेना है। ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन गैस हो, हमेशा डबल रहता है। क्या होता है? डबल रहता है। समझ में गया? अब यहाँ पर मान लो 5 ग्राम की जगह 6 ग्राम होता है, तो आंसर कितना होता है? 6/32। अगर क्वेश्चन आपसे 8 ग्राम पूछता तो 8/32, 8/32 ऑप्शन में नहीं रहता है, हाँ वो वाला रहेगा। 8/32 कभी नहीं लिखा रहेगा, वो काट के लिखा रहेगा, इसे 8 क्या काट 1/4 रहेगा, यानी पीवी इक्वल टू RT/4 रहेगा आंसर। ठीक है, मान लो यहाँ 10G रहेगा, मतलब 10G रहेगा, तो 10 बटा कितना लिखोगे? 10 बटा, काटने के बाद 5/16 लिखा रहेगा, 5/16 देखो ऑप्शन में। अगर मान लो यहाँ 20 ग्राम रहता
तो 20/32 काटने के बाद जो आता है वो हम आसानी से यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, काटते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। ये पीवी भी फिक्स है, आरटी भी फिक्स है, समझ में गया ना? ठीक है, अब यहाँ 5 की जगह 15 लेके बनाओ और ऑप्शन को हम चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा बहुत। अपने दोनों बनाना पहले 15 ग्राम, कितना ग्राम ले रहे हैं मान लो 15 ग्राम, कितना ग्राम 15 ग्राम। क्वेश्चन तो लिख लो हम। हाँ ये लो देख लो, यहाँ पे कितना ग्राम है 15 ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास के जगह आपको कुछ नहीं करना है, एन के जो यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है और यहाँ पे इसके जगह कितना कर देना 15/32, कितना बटा 15/32, ठीक है 15/32। तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/32 और आरटी, पीवी इक्वल टू 15/32 और आरटी। पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा 15/32 इंटू आरटी, 15/32 इंटू आरटी। हो गया। देखो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है वो लिखना होगा ना। तो इतना मोल जो दिया है ये नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब एन का वैल्यू कितना दिया है 1.3 मोल, एन का वैल्यू कितना दिया है 1.3 मोल गिवन, GIVEN गिवन। एन का वैल्यू कितना दिया है 1.3 मोल, इज प्लेस्ड इन ए कंटेनर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किस में बदलना पड़ता है केल्विन में। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है। इस फॉर्मूला में हम बैठा देंगे 27, तो हमें केल्विन में नहीं बदलेगा। तो 27 में हम कितना जोड़ देंगे 273, कितना जोड़ देंगे 273, तो केल्विन में बदलेगा। 7 और 3 जोड़ दो 10, 7 2 9 10, 300 केल्विन, कितना केल्विन 300 केल्विन। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना होता है 300 केल्विन। आप याद भी रख सकते हैं 27 डिग्री, यही ज्यादातर 27 डिग्री ज्यादा यूज होता है। 300 केल्विन लेना पड़ेगा, कितना केल्विन 300 केल्विन। आगे बढ़ेंगे, एड ए प्रेशर ऑफ इतना टोर दिया है, तो प्रेशर किसमें दिया है हमारा 725 टोर, TORR 725 टोर। तो इसको एटीएम में बदलना पड़ेगा ना। सिंस 1 एटीएम बराबर कितना होता है 760 टोर, 760 टोर। तो हमें एटीएम में बदलना है, तो जिसमें बदलना रहता है उसको दाहिना तरफ लिखेंगे ना। तो 760 टोर को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, 760 टोर TORR टोर बराबर 1 एटीएम। तो एक टोर बराबर क्या हो जाएगा 1/760। तो कितना टोर में निकालना 725, कितना टोर में निकालना 700, तो 1/760 इंटू 725, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत देखो, हमें एटीएम में बदलना है तो एटीएम को दाहिना तरफ रखो, जिसमें बदलना है उसको दाहिना साइड में देखो 1 एटीएम लिखे ना। तो 760 टोर बराबर 1 एटीएम, तो एक टोर बराबर निकाल दिए 1 बटा इतना, तो 725 टोर बराबर, इसको डिवाइड करके लिखेंगे, बोलो कितना आ रहेगा 725,760, कैलकुलेटर से कर लो, उतना एटीएम लिखना होगा, उतना एटीएम लिखना होगा। कैलकुलेटर से फट से करो, 725 को ऊपर में 760 को नीचे में, कितना एटीएम आएगा देख लो। कितना है 720 को ऊपर में और 760 को नीचे में, 0 पॉइंट कुछ आएगा। 760 नीचे में कितना आया 0.95, मतलब 1 के आसपास आ रहा है ना, मतलब 1 एटीएम लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेशर 1 एटीएम 760 टोर, 0 पॉइंट कितना था 95, अच्छा 95 रहना था, 0.95 रहना था इसे, ठीक है। उतना एटीएम, एक एटीएम तक नहीं पहुंचा है क्या, आसपास है। एक एटीएम होता तो यहाँ पे 760 टोर रहता क्वेश्चन। अगर यहाँ 760 यहाँ तो डायरेक्ट एक एटीएम करते क्या,
अब सब तो हमें दे दिया, प्रेशर भी दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, हमें वॉल्यूम निकालना है। हमें फाइंड करना है क्या, V बराबर क्वेश्चन मार्क, V बराबर, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे क्या, हमें क्या यूज करना होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। सब मिल गया, देख लो हमारा प्रेशर एटीएम में चाहिए था, एटीएम में मिला, टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, अब निकाल देंगे। और आर का वैल्यू तो हमें पता है 0.082, आर का वैल्यू हमें पता है 0.082, तो यूज करेंगे हम लोग, सिंस पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, सिंस पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, ठीक है। तो वॉल्यूम को निकालेंगे तो क्या होगा, एन आर टी बाई पी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 1.3, आर क्या है 0.082, 0.082, टेम्परेचर किसमें चाहिए, केल्विन में, 300 केल्विन, और प्रेशर कितना है 0.95, 0.95, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, वॉल्यूम हमारा निकल जाए, ठीक है। प्रेशर किस, सब वॉल्यूम किस में लिखेगा, लीटर में निकलेंगे, तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में और थोड़ा जीरो होगा, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 3 को जीरो होगा, कितना को जीरो, 3 को जीरो, एक को जीरो, एक को जीरो कटा, इधर एक को जीरो, एक को जीरो कटा, इधर एक को जीरो, इधर एक को जीरो, 5 से काटो इसको, 5 6 है 30, और 5 1 5 19 ना, सबको गुना कर देंगे, पॉइंट उठा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, जीरो, तो 13 गुना 82 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कितना, 190, सबको गुना कर दीजिए, 13 इंटू 6 दूने कितना हो गया, 12, 6 48, और 1 49, 109, ऊपर में गुना कर दो, इधर 13 का पहाड़ा बोलो, 13 दूने 26 का 6, कैरिंग 2, 13 में कितना हो गया रे, 117, और 2 119, 9 हाथ में रहा 11, 13 के 13 और 11, सॉरी 13 4 52, और 11 जोड़ोगे, 52 और 11 जोड़ दो, 52 और 11 जोड़ेंगे, 2 1 3 5 1 6, कितना आया 63, कितना आया 63 डिवाइडेड बाई 190, गुना करके देखो उतनी आएगा ना, 13 इंटू 492, कैलकुलेटर से चेक करके देखो, 13 इंटू 492 कितना है, 6396, 6396 को डिवाइड करो 190 से, डिवाइडेड बाई 190, डिवाइडेड बाई 190 इज इक्वल टू कितना आया, उतना लीटर आंसर हो जाएगा, उतना लीटर, कितना आया रे, कितना 43, 33 पॉइंट कितना 66, लिख दो, इतना लीटर, यही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, 33.66। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे कि किस तरह से हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस को किए, और इससे आइडियल गैस इक्वेशन में किस तरह यूज किए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे काइनेटिक थ्योरी से आइडियल गैस इक्वेशन को किस तरह से यूज करेंगे। तो हमें प्रेशर इसमें चाहिए, इसे चाहिए, इसको बना लेना इस तरह क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लेंगे, तब तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।